शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन अथॉरिटी पैरा इस वक्त लाहौर डिवीजन के अंदर ऑपरेट कर रही है। क्या करती है ये एजेंसी? जब पंजाब की हुकूमत के पास मंशियात को रोकने के लिए एक नई फोर्स बनाई गई, इससे पहले पुलिस मौजूद थी, तो ख़ास नई फोर्स पैरा का क्या मकसद हो सकता है? कब्ज़ा, मुनाफाखोरी, या आप अगर जानबूझकर चीज़ों की कीमतें इसलिए बढ़ा दें कि आप उन्हें होर्डिंग करके रख लें, यानी आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रख लें, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लें, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो, ये कुछ बुनियादी मैंडेट हैं जो इस पैरा फोर्स के हैं। पैरा फोर्स ऑपरेट कैसे करती है, और एक ऐसी फोर्स जिसके मुतल्लिक एक आम तासुर ये है कि क्या ये पुलिस को असिस्ट करेगी, यानी पुलिस की मदद कर रही होगी, ये ज़िले इंतज़ामिया के नीचे होगी, इसे कौन हेड करेगा, कैसे ऑपरेट करेगी? अगर आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा होता है तो क्या आपने थाने जाकर उसकी दरख्वास्त देनी है, या आपने पैरा के दफ्तर आना है, इस नई फ़ोर्स के पास आकर ये बताना है? अगर कोई शख्स मुनाफाखोरी कर रहा है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है तो क्या आपने DC दफ्तर जाकर बताना है, मजिस्ट्रेट के दफ्तर जाकर बताना है, या पीरा के दफ्तर आकर बताना है? और अगर पीरा की ये फ़ोर्स इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कहीं ऑपरेशन करती है और आपका इंटरेक्शन होता है इस फोर्स से, तो आप इससे किस तरह डील कर सकते हैं? एक आम आदमी की ज़िंदगी ये कितनी आसान बनाएगी या पहले से ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस नई फ़ोर्स के गिर्द घूम रहे हैं। आपको इसी फ़ोर्स के दफ्तर लेकर जाते हैं। यहाँ पर क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, कौन कौन लोग हैं, किस तरह ऑपरेट करते हैं, निज़ाम किस तरह चलाते हैं, और ये फ़ोर्स क्या करेगी? ये बहुत से सवाल हैं, इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी पीरा का तमाशा। मैं इस वक्त पीरा फोर्स के इस दफ्तर के अंदर मौजूद हूँ। ये तहसील शालीमार का ऑफिस है और हमारे साथ अब्दुल्ला गाजी खान साहब मौजूद हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक तो आप ये बताएं कि आप किस हैसियत में अभी सर्व कर रहे हैं पीरा फोर्स में, आपका डेजिग्नेशन क्या है, और ये जो फोर्स नई बनाई गई है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्या करती है फोर्स? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको वेलकम। थैंक यू। तहसील शालीमार के इन्फोर्समेंट स्टेशन है, पीरा का इन्फोर्समेंट स्टेशन है। एंड सेकेंडली जो मेरी डेजिग्नेशन है वो है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है। यानी कि SDEO। और मैं यहाँ का जो हमारा इन्फोर्समेंट स्टेशन है उस पूरी तहसील का ऑफिस इंचार्ज हूँ। तहसील शालीमार के इंचार्ज आप हैं? मैं तहसील शालीमार का इंचार्ज ऑफिसर हूँ। और पीरा जो है बेसिकली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, इसका काम पिछले साल एक पीरा एक्ट पास हुआ था पंजाब असम्बली से। 17 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को ये बिल जो है वो पास हुआ था और 17 अक्टूबर को एक गज़ट नोटिफिकेशन हुआ था 2024 में। उसके बाद से पीरा अथॉरिटी का काम अमल में आया। उसके बाद फिर हमने जो है इस साल के स्टार्ट से हमने काम स्टार्ट किया। काम तो पिछले साल से लेजिस्लेशन वगैरह चल रही थी, लेकिन इसके ऑपरेशन जो है वो हम ये भी पिछले महीने मैडम CM साहिबा जो हैं उन्होंने इसका, वज़ीर आला साहिबा ने इसका इफ्तिताह किया है और लाहौर डिवीजन में ये फुली ऑपरेशनल है। ठीक है। और आज आप लाहौर की तमाम 10 तहसीलों में ये काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। लाहौर में तो ये फुल थ्रोटल और फुल अपनी जो है वो 100% ऑपरेशनल है लाहौर की तमाम 10 तहसीलों में। और उसके साथ साथ हमारे जो लाहौर डिवीजन के 3 अजला हैं, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तहसील है, वहाँ शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, यानी तहसील शेखुपुरा, तहसील ननकाना और तहसील कसूर में भी इस वक्त काम कर रही है? जी बिल्कुल काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तक पीरा के क्रेडिट पे जो है वो बड़े बड़े कारनामे हैं, जिसमें हमने जो है वो सरकारी ज़मीन वागुजार करवाई हैं बहुत सी मैं यही समझना चाह रहा हूँ एक आम आदमी के लिए, अगर आप ये बता सकें कि पीरा क्या करती है फोर्स। यानी इससे पहले तो हमारे जहन में जो फोर्स के मुतल्लिक एक ख्याल है वो पुलिस फोर्स है या हमारी दीगर फोर्सेस हैं। पीरा फोर्स क्या करती है? कौन से 3, 4, 5 काम हैं जो इसके मैंडेट हैं जो ये करते हैं? बेसिकली जो पीरा है इसके मैंडेट में काफ़ी चीज़ें हैं। बुनियादी तौर पर पीरा जो बनी है वो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक फ़ोर्स है, जो बेसिकली फ़ोर्स जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की फ़ोर्स है। वो तमाम काम जो ज़िला इंतज़ामिया
करती है, अब वो काम में पीरा जो है वो एक असिस्टेंस के तौर पे करेगी। लेकिन मैं आपको मेजर चीज़ें बताता हूँ जो अवामी मफाद के लिए जो सबसे अवामी काम है जिनका आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा होता है, उसमें सबसे पहले जो हमारी सड़कों पे बाज़ारों में जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उसके ख़िलाफ़ पीरा का पहला काम ये है कि हमने बाज़ारों को, सड़कों को, गलियों को हमने नाजायज़ तजावुज़ात से पाक करना, ठीक है, उनको साफ़ करना है। उसमें टेम्प्रेरी यानी कि आर्जी और उसमें मुस्तकिल, ये दोनों तजावुज़ात के ख़िलाफ़ पीरा इस वक्त एक्शन ले रही है। यानी जहाँ जहाँ सरकार की ज़मीन, फुटपाथ, गली, सड़क के ऊपर कोई रेडी वाला, ठेले वाला, रिक्शे वाला खड़ा है, उसको आप क्लियर करवाएंगे। बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसमें हमारा जो मोटो है ना, हम पीरा जो है ना, इसके ब्रेन चाइल्ड में इसके ऊपर बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। इसमें हमने बड़ा एक मोटो बनाया है, इसको एथिकल फोर्स बनाया है। तो हमारा मोटो है सिटीजन्स कम फर्स्ट। हम ये सब जो काम कर रहे हैं वो हम एक आम शहरी के लिए कर रहे हैं। पीरा बनी है आम शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आम शहरी का पहला हक है फुटपाथ, उसको चलने के लिए बाज़ारों में फ़ुटपाथ चाहिए। हमारे बाज़ारों का सबसे बड़ा मसला, लाहौर शहर का सबसे बड़ा मसला, बाकी शहरों का भी है, लेकिन लाहौर का ख़ास तौर पर मसला है कि हमारी जिस बाज़ार में आप चले जाएँ आपको चलने के लिए फ़ुटपाथ ही नहीं मिलते। जी, लोग सड़क पे चलते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फ़ुटपाथ नहीं है, फ़ुटपाथ बने हुए हैं। हुकूमत ने, सरकार ने, बल्दिया ने वो फ़ुटपाथ बनाए हुए हैं। वहाँ से आप पैदल नहीं गुजर सकते क्योंकि लोगों ने या तो अपनी दुकानों को आगे बढ़ाया हुआ है, उनको आगे लेके गए हुए हैं, या फिर दुकानों के आगे ठेले, रेडियाँ, और उसका किराया दुकानदार ले रहा है और वो उसने लगवाया हुआ है। असल इशू ये आपने बिल्कुल सही बात की है। ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है। लोग देखें, जो हमारे दुकानदार हैं उनको इसमें मैं बार बार उनसे मैं जाता हूँ, मैं दुकानदारों से ये गुजारिश करता हूँ और उनको वार्निंग भी देते हैं। हमारे पास स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें, हमको ये कहते हैं कि जी आपकी दुकान का फ़ायदा, इसमें आपका कारोबार ज़्यादा अच्छा चलेगा कि अगर आपकी दुकान के बाहर रश नहीं हो, कोई और ठेले वाला, कोई और छोटा मोटा कारोबार नहीं करेगा। कि अगर आपकी दुकान जो है वो एक जनरल स्टोर है, उसके बाद फर वाला एक रेडी लगा के बैठा हुआ है, या अगर आपकी जो है वो मिंटगुमरी के ऊपर गाड़ियों की स्टोर है और आपका एक ऑटो स्पेयर पार्ट्स का है और बाहर आपके जो है वो कोई जो है वो ब्लाइंड्स बेच रहा है या वो जो है वो कपड़े बेच रहा है गाड़ियों के, एक आम आदमी आता है, उसे पार्किंग की जगह नहीं मिलती तो फिर वो अवॉइड कर देता है, वो कहते हैं मैं यहाँ से खरीदारी नहीं करूँगा। ये हम बेसिकली आवाम में शऊर भी फैला रहे हैं कि देखें ये इसका एक तो तजावुज़ात का खात्मा है, इसके अलावा भी कोई? जी बिल्कुल, इसके तजावुज़ात एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंशाल्लाह पीरा ये करने में कामयाब हो चुकी है अब तक और होगी। अभी मज़ीद भी बहुत सी चीज़ें क्लियर करेंगे और कॉन्स्टेंट मुस्तकिल बुनियादों पे हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ है हमारी प्राइस कंट्रोल, यानी कि कीमतों के जो उतार चढ़ाव हैं इसको हमने मार्केट के अंदर हमने इसको स्टेबल करना है। उसमें सबसे पहले ये है कि आजकल चीनी के बड़ा मसला चल रहा है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमने नहीं होने देनी। हमने जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हमारे कस्टमर हैं या हमारे जो शहरी हैं, उनको हमने ज़ायद कीमत पे जो एक डीसी ने रेट मुकर्रर कर दिया, जो हुकूमत ने रेट मुकर्रर, उसके ऊपर हमने चीज़ें फ़रोख्त नहीं होने देनी। और उसमें भी मैं आपको बताऊँ, उसमें ज़्यादा जो हमारा कंसर्न है वो एसेंशियल आइटम है। हमारा एक्ट जो है उसके अंदर 5 शेड्यूल लॉज हैं, जिसमें से एक शेड्यूल लॉ है पंजाब प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ एक्ट 2024, जो कि पिछले साल ये एक्ट बना है, पिछले साल असम्बली ने पास किया है। वो एक्ट के मुताबिक हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें ये है कि कुछ एसेंशियल आइटम्स हैं कि उसके अंदर उसमें आती हैं फल और सब्जियाँ आती हैं, अंडे आते हैं, पोल्ट्री आती है, गोश्त आती है, उसके अंदर कुछ दालें हैं जो रोज़मर्रा के किचन के इस्तेमाल की चीज़ें, जो एक आम आदमी, गरीब आदमी, एक सब स्टैंडर्ड जो है आदमी के लिए जो बुनियादी ज़रूरियातें हैं, आटा आता है, चीनी आती है, घी आता है, इसके ऊपर हमने जो है वो कम से कम इसके ऊपर कोई नो टॉलरेंस, दिस इज़ आवर रेड लाइन। तो ये फोर्स एंटी इंक्रोचमेंट के तौर पे काम कर रही होगी, मुनाफाखोरी के खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ, ये 3 चीज़ें हो गई। बिल्कुल। मैं एक आम शहरी हूँ, मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया किसी दूसरे शहरी ने, ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने थाने ही जाना है, जाके वहाँ रिपोर्ट करनी है, या मैंने यहाँ आपके दफ्तर आकर रिपोर्ट करना है? ये आपने वो सवाल किया है जो कि मेरा ख्याल है सिर्फ आपका सवाल नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान या एटलीस्ट पंजाब के अंदर हर आम शहरी का ये सवाल है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है ज़मीनों पे कब्ज़े का, प्राइवेट लैंड का। मैं आपको इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पीरा जो है, जिस दिन हम किसी प्राइवेट लैंड, हम पीरा का असल मकसद उस दिन पूरा होगा जिस दिन हम किसी एक आम आदमी को उसकी ज़मीन का हक दिलवाने में कामयाब। प्राइवेट लैंड का, सरकारी लैंड तो हमने करनी है। असल जो पीरा का बुनियादी मकसद और जो पूरा एक हमारा मिशन है, हम समझेंगे कि हम सक्सेसफुल हो गए हैं जब हमने किसी एक मज़लूम गरीब आदमी की, जिसकी ज़मीन पर बासर लोगों ने कब्ज़ा किया है, जिस दिन हमने वो कब्ज़ा छुड़वाया, इंशाल्लाह उस दिन सही मानों में पीरा का मिशन कंप्लीट आप छुड़वाएंगे इसको? हमारा मैंडेट है। लोग अभी तक कोई आते हैं आपको कंप्लेन लेकर? हमारे पास देखें पीरा एक्टिव हुई है, सीएम साहिबा ने तकरीर की है और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे उन्होंने कब्ज़ा माफिया को बेसिकली चैलेंज किया।
लोग बड़े होपफुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जाते हैं फील्ड में, लोगों से मिलते हैं डेली बेसिस पे। हम मुख्तलिफ जो जाके बाज़ारों में लोगों को आगाह करते हैं, लोगों दुकानदारों को वार्निंग भी देते हैं, इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन भी करते हैं। सबसे पहले जो हमें पब्लिक फीडबैक मिलती है वो लोग हमें उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि पीरा के आ जाने के बाद वो मज़ीद महफूज हो गए, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। उनकी असल में जो एक है ना ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़, एक छत का तहफ़्फ़ुज़, वो जो है वो उन्हें लगता है कि वो पीरा उनको दिलवाएगी। हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं यहाँ पे। हमने एक पब्लिक जैसा हमारा एक, मैं आपको बताऊंगा जब स्टेशन का विज़िट करवाता हूँ तो रिसेप्शन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दरख्वास्तें आ रही हैं वो ये है कि प्राइवेट लैंड की। अच्छा, उसमें भी मैं मुतल्लिका फ़ोरम है कि पीरा इसमें डायरेक्टली इस तरीके से है कि इस चीज़ का फ़ैसला करना, अगेन वही बात है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा कि जी इसकी ज़मीन के ऊपर फ़ैसला कैसे, जैसे पहले भी होता रहा। लेकिन उस सारे अमल में जो पीरा का काम है वो है इन्फोर्समेंट, कब्ज़ा माफिया के खिलाफ एक्शन लेना। अगर इसी ऑफिस से आपके पास ये रिपोर्ट आती है कि वो जिस प्राइवेट लैंड का मसला है वो मेरी ही ज़मीन है, तो आपकी फोर्स जाकर कब्जा छुड़वाएगी इंशाल्लाह। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम इंशाल्लाह ताला अगले कुछ, मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में हम इस चीज़ में भी आ रहे हैं। अभी हमारा टारगेट सरकारी लैंड है, क्योंकि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि सरकार की लैंड क्लियर हो, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इस सेकंड फेज में जाएंगे। इस फैसिलिटी के अंदर क्या चीज़ें अगर हम वो आप हमें दिखा सकें और विजिट करवा सकें, और वो हम अपने ऑडियंस को भी दिखाते हैं। वैसे अमूमी तौर पर हम जब लोगों से मिलते हैं तो एक सवालिया निशान है ज़रूर कि ये फोर्स करेगी क्या, करती क्या है, मैंडेट क्या है, और फिर जब एक फोर्स आती है तो उसमें खौफ का एलिमेंट भी होता है। तो क्या वाकई लोगों को डरना चाहिए, और अगर डरना चाहिए तो किन लोगों को डरना चाहिए, ये हम ज़रा फैसिलिटी देखते हैं और अपनी ऑडियंस को भी दिखाते हैं। हमारे साथ रहें। ये जी हम इस वक्त जो ऑफिस है तहसील शालीमार का, पीरा फोर्स का, उसके अंदर हम एंटर हो चुके हैं। हमारे साथ अब्दुल्ला गाजी खान मौजूद हैं जो सब डिवीज़न इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, एसडीओ, यानी आप ये कहें कि इस तहसील को यही हेड कर रहे होते हैं। अब्दुल्ला साहब, मुझे अगर आप थोड़ा सा गाइड करना स्टार्ट करें कि ये क्या फैसिलिटी है, कोई आम आदमी आता है सबसे पहले कहाँ जाना है और किस तरह मूव करना है? देखिए, ये हमारा जो स्टेशन है एक पब्लिक स्टेशन है, ठीक है, आवाम के लिए है, और उसमें हमारा जो बेसिक फोकल पर्सन है वो आवाम है, क्योंकि हम अवामी मसलों के लिए हेल्प कर रहे हैं। हमारा ये स्टेशन है, यहाँ से एंट्री हुई है, आपने ज़रूर उसमें बनाया है। सबसे पहले जब कोई भी एक कॉमन सिटीज़न आता है तो वो हमारे लिए हमने ये रिसेप्शन डेस्क बनाया है। ये देखें, यहाँ पे पीरा का स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ से जब वो एंटर होते हैं तो यहाँ पे चूँकि ये जॉइंट स्टेशन है शालीमार का और वाघा का, तो लेट सपोज मैं अपनी तहसील के बारे में, इस तरफ शालीमार है और इस तरफ वाघा तहसील है। आप ये देख रहे हैं, ये सारे बेंचेस हैं, ये सारे के सारे ये एक यूनिफॉर्म स्कीम पीरा ने फॉलो की है। हमारी थीम है, हमारा इसके ऊपर पूरा R&D हुआ है। ये ग्रे कलर के हमारा सारा फर्नीचर है। यहाँ पे लोग दफ्तर में जाएंगे तो इसी तरह का ही मिलेगा। एग्जैक्टली, हर तहसील में आपको सेम फर्नीचर मिलेगा। बिल्डिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी नई बिल्डिंग्स बनेंगी तो फिर वो यूनिफॉर्म होगा। ये देखें, ये बेंचेस हैं, यहाँ पे पब्लिक के बैठने के लिए सिटीजन फैसिलिटेशन है। उसके बाद ये है हमारा मेन रिसेप्शन, ठीक है, ये रिसेप्शन डेस्क, फ्रंट डेस्क, जिसको आप फ्रंट डेस्क कह सकते हैं। फ्रंट डेस्क पे हमारे एक यूनिफॉर्म पर्सनल बैठे हुए हैं, ये हमारे ऑफिस बॉय हैं। ये बेसिकली ये पब्लिक के लिए, अभी चूँकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऑफिस आज ख़त्म हो गए हैं, तो नॉर्मली सरकारी दफ्तरों में 5-6 बजे के बाद नहीं जाते, तो पब्लिक जो है वो यहाँ पे नहीं है। नॉर्मली डेली रूटीन में पब्लिक आती है, आपको बता सकते हैं। लोग आते हैं आपके पास। क्या नाम है आपका? जी, अली रज़ा नाम है मेरा। अली रज़ा, आपके पास किस तरह की कुछ शिकायत लेकर लोग आते हैं, ये क्या कहते हैं आके आपसे? सर, हमारे पास डिफरेंट किस्म की शिकायत आ रही हैं, जैसे कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, और उसके बाद जिसको हमारी टीम्स जाके इंक्रोचमेंट के लिए रोकते हैं, वो अपनी कागजात की जांच पड़ताल के लिए हमारे पास शिकायतें लेके आ रहे हैं। ठीक है, आज का कोई रिकॉर्ड आपके पास है? जी, आज का हमारे पास ये देखें, ये जानवरों की हवेली के मुतालिक हमारे पास ये है ना, जानवरों के बारे में बारों के है। उसके बाद ये दुकान की जांच पड़ताल के लिए है, और ये वासा की तरफ से हमें 2 एप्लीकेशन रिसीव हुई। हमें ना डिपार्टमेंट्स कंप्लेन करते हैं। अब ये सुबह मुझे वासा की तरफ से कंप्लेन आई कि जी हमें नाला जो है ना उसके ऊपर इंक्रोचमेंट है, वासा ने काम करना है, वो क्लियर करवा के दें। हमारी टीम फ़ौरन मौके पे पहुंची, वहाँ पे गए, उन्होंने कहा जी कि दुकान जो है ना वो इलीगल है। तो वो नाले के ऊपर बनी थी, दुकान बनी हुई है, लोगों के घर बने हुए हैं। ठीक है, हमने उनको जाके हमने ये नहीं किया कि उनको उठा लिया, सारा कुछ किया, हमने उनको कहा कि ये इलीगल है, सारा कुछ है। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो कागजात हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं या हमें जमा करवाएं, हम फिर इसको एसी शालीमार के ऑफिस से वेरीफाई करवाएंगे रेवेन्यू रिकॉर्ड में। फिर इसके ऊपर 2 से 3 दिन 4 दिन जब तक वेरिफिकेशन का टाइम होगा, फिर जब अगर वो हमारे पास आती है कि जी ये इलीगल है,
तब हम एक्शन लेंगे। लेकिन अभी ये तो हो गया कंप्लेंट का मैकेनिज्म जो डिपार्टमेंट्स का है। अगर आप इससे पीछे जाएँ तो पब्लिक कंप्लेंट्स, पब्लिक क्या कंप्लेंट आती है? पब्लिक ये आती है कि जी जो है ना कब्रिस्तान, ये हमारे पास आई कि जी हमारी एक कब्रिस्तान है, सरकारी कब्रिस्तान जगह है, वहाँ पे एक प्राइवेट लोगों ने कब्रिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ है और उसके ऊपर जनाब वो कब्रों के पैसे ले रहे हैं। अच्छा। तो अब इस चीज़ की मैंने ये हमारे पास 2 दिन पहले ये कंप्लेंट आई थी हरबंसपुरा में, तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए मैं कब्रिस्तान की जगह की जांच पड़ताल। जी ठीक है। इस तरीके से मुख्तलिफ दुकान के आगे जहाँ जहाँ हमने एक्शन दिए, हम ये लोगों को कहते हैं कि आप हमारे ऑफिस तो आम लोग भी आके आम वो लोग आपसे वैसे रेंडमली भी कंप्लेंट्स करते हैं, जैसे किसी के घर के ऊपर कब्जा है वो भी और आता है। इसके ऊपर आते हैं चीज़ें। और उसके अलावा हमने कुछ यहाँ पे ना हमारे पास जानवरों इलीगल हवेलियाँ हैं जहाँ पे जानवर वगैरह हैं, तो हम उनको कहते हैं कि यहाँ से अपने जानवर मुंतकिल करें, क्योंकि जानवरों की वजह से आम ज़िंदगी जो है इंसानी ज़िंदगी उसमें मुश्किल रिहायशी इलाके के अंदर होंगे रिहायशी इलाके के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट तो ये करेगा। इस तरह की कंप्लेंट ये तो आपका फ्रंट डेस्क हो गया है, और इसके अलावा क्या उसके बाद आप facility है? यहाँ से आ गए। अच्छा, इसी तरह हमने ये अपने स्टाफ के बैठने के लिए, और ये बड़ा खूबसूरत हमने पूरी स्कीम फॉलो की है। अब यहाँ से रहें तो यहाँ से बेसिकली हमारा स्टेशन बेसिकली इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर शालीमार ऑफिसर, आपको पता है कि सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, उसके नीचे मेरे नीचे 4 इन्फोर्समेंट ऑफिसर होंगे। अभी चूंकि वो एसडीओ के नीचे 4 ईओज होंगे, 4 ईओज होंगे एंड 4 आईओज होंगे। अभी चूंकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो हैं वो अभी अंडर ट्रेनिंग है, इंशाल्लाह ताला विद इन द ये क्या करते हैं? इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो काम है, ये लोग हमारे 4 होंगे, ये तहसील में 4 मुख्तलिफ जगहों पे ये लोग फील्ड में जाएंगे, ये देयर फील्ड ऑफिसर्स, ये फील्ड में जाएंगे, ये वहाँ जाके जो भी कोई कार्रवाई होगी एक्शन कब्जा क्लियर करवाना है या मुनाफाखोरी के खिलाफ या तस्वीर अंदोज़ी के खिलाफ जाना है, तो वो ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर जाएगा। ये मेरी डायरेक्शन पे काम करेंगे, ये असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर की डायरेक्शन पे काम करेंगे, या फिर अगर ये मौके पे कोई चीज़ ऐसी देखते हैं, समझते हैं इनके पास एक्ट में पूरी प्रोविजन है कि ये मौके पे देख के किसी के खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं। हमारे अभी भी वो कार्रवाई चल रही है इस वक्त। ये हमारे एजाज साहब हैं, बेसिकली ये हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, लेकिन चूंकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के कमरे में बैठे हुए हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो एजाज साहब हेलो केस सुन रहे हैं। एजाज साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। केस आपके पास आया जो सुन रहे हैं? कब्रिस्तान है, उसकी सरकारी ज़मीन पे कब्रिस्तान है। वो जो हम पहले बात कर रहे थे, उस कब्रिस्तान में लोगों ने प्राइवेट एक सोसाइटी बनाई हुई है। कब्रिस्तान के अंदर सर कब्रिस्तान की जगह में इतवार बाज़ार लगवाते हैं, पीर बाज़ार लगवाते हैं। अच्छा, बाज़ार लोगों से मेंबरशिप लेते हैं जो बिल्कुल इलीगल है, उसके अगेंस्ट हमारे पास एप्लीकेशन आई है। ठीक है। तो वो एसडीओ साहब ने मार्क की है। अब मैं फर्दर इन जानों को प्राइवेट ये जो लोग हैं ये लगवाने वाले हैं, ये कंप्लेनेंट हैं? सर ये हमारे अफसरान हैं, इनको भी मैंने प्राइवेट कपड़े पहनाए हैं ताकि उधर रैकी करके आएँ। अच्छा, ये रैकी करने जाएंगे? जी रैकी करने जाएंगे, हमें असल ग्राउंड का पता चलेगा। आप उन्हें केस समझा रहे हैं अभी? जी ऐसे ऐसे इन्होंने जाना है। ओके, पूरी केस की प्रिपरेशन हो रही है। सही। ये देखिए ना, जब आप एक फोर्स में होते हैं और आपने एक्शन करना है, ऑपरेशन करना है, उसमें हमने बड़े मेथड यूज़ करने होते हैं। हमारे पास मुखबर भी होते हैं, हम रैकी करते हैं, चीज़ों को करते हैं, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर ऑपरेशन प्रोसीजर रूल्स। हम उसके तहत जो है, यानी आप पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद जाकर कोई कार्रवाई कर रहे होंगे और उसमें रैकी भी आपके अपने लोग कर रहे होंगे। ठीक है जी, आप प्लीज़ अपना काम जो है वो जारी रखें। जहाँ पे एक हमने आपको शुरू में दिखाया कि एक पब्लिक जो सिविल सोसाइटी है उसने आज कंप्लेन की कि कब्रिस्तान की जगह है, जो एक बहुत आपके लिए मुकद्दस जगह भी होती है, आप अपने प्यारों को दफन करते हैं, वहाँ पर लोग अपना बिजनेस चमकाए बैठे हैं, तो अब उसकी रैकी होगी। क्या फैसिलिटी है? ये बेसिकली हमारा डाइनिंग हॉल है, हमने जवानों के बैठने के लिए। अच्छा, जो हमारी फोर्स है ना, उसमें हम एथिकल इन्फोर्समेंट पे बहुत ज़्यादा हम जोर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने जवानों की उसका ख्याल भी रखते हैं कि हमारे मतलब उनके रेस्ट का टाइम का हमारा शेड्यूल इस तरह का हो कि वो रेस्टलेसनेस ना हो, उनको बैठने के लिए, खाने के लिए सब मतलब प्रॉपर एक जो है ना उनको एक माहौल मिले। अब ये देख सकते हैं कि एयर कंडीशन हॉल है, डाइनिंग रूम है ये। अच्छा, ये सेम है तमाम स्टेशन के लिए, इसी तरीके से सेम फर्नीचर जो है प्रोवाइड किया ठीक है। और यहाँ पे ये रेस्ट टाइम है लड़कों का, यानी जिस टाइम उनकी ड्यूटी होती है, ड्यूटी से वापस आते हैं तो वो यहाँ बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे आराम करने के भी हमने एक बंकर्स भी सिस्टम भी बनाया हुआ है, वो भी जो है बिल्कुल ठीक है। डाइनिंग हॉल है जिसमें ये एयर कंडीशनड है और इसके अलावा मेरा ख्याल है इनके पर्सनल सामान वगैरह रखने के लिए वो भी जगह है, वो भी मौजूद है इनके पास। तो अगर हम इनसे बात तो कर सकते हैं ना। हम कदीर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कहाँ से हैं? मैं काने से। काने से। तो कितना अर्सा हो गया आपको सर्विस ये वाली फोर्स ज्वाइन किए हुए? सर 3 माह। 3 माह हो गए हैं। तो कोई ऑपरेशन वगैरह भी करते हैं? जी सर, क्या है अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं सर। क्या लोग आपसे डरते हैं, लोगों में खौफ है आपके बारे में, या लोग कहते हैं अच्छे लोग हैं? नहीं सर, वो रिस्पेक्ट करते हैं हमारी और अच्छी फोर्स मानते हैं हमें, और सर हमारी बातें मानते हैं। बातें मान लेते हैं। आप उन्हें क्या समझाते हैं कि किस किस चीज़ पे सर जो करना है? तजावज़ात होती हैं उनको हम सर कंट्रोल करते हैं, प्राइस कंट्रोल, और सर जो रेडियाँ वगैरह सर सड़क के ऊपर होती हैं उनको सर हटाते हैं। मज़ामत तो नहीं करते कोई लड़ाई झगड़ा, धक्का या फिजिकल होना आपके साथ? नो सर, वो मान लेते हैं। तो ये पहली कुछ सर्विस है, सरकारी नौकरी पहली है, इससे पहले भी कहीं कर? पंजाब पुलिस में।
अच्छा, आप पंजाब पुलिस से इधर आए? जी सर। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? जी वकास साहब? मोहम्मद वकास। आप भी पहले सरकारी नौकरी करते नहीं, जी, आप डायरेक्ट आपकी नहीं भर्ती हुई हम है? ना एक्चुअली जो हमारा जो डिपार्टमेंट है ना कम्प्लीटली जो पैरा का डिपार्टमेंट आप डायरेक्ट कम्प्लीटली पैरा ने आपको हायर किया हुआ है नहीं, हम ना डेपुटेशन से आए हैं तकरीबन सबील। इन पंजाब पुलिस से? हाँ जी, अच्छा। पंजाब पुलिस से। पंजाब पुलिस तो- में ये सहूलत आपके पास थी वहाँ पे कि इस तरह नहीं, के डाइनिंग हॉल actually के ना, एसी वगैरह वो सारी सूरत हाल? काफ़ी चीज़ें होती हैं लेकिन इसमें मेरे ख्याल में ये तो मुश्किल सवाल हो गया ना, वो पेरेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे काम करना है, तो इसमें मेरे ख्याल में पीरा थोड़ी सी में जर्नलिस्टिक ट्रिक खेल गया हूँ। पीरा में हमारे लिए लेकिन थानों में इस तरह तो facilities- हर आम सिपाही के लिए एसी मौजूद है कि नहीं है? चलिए ये बता दें, थाने में कौन सा आपने लगाना है यार? एक्चुअली हम किसी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते चलिए ठीक लेकिन ये है कि इसमें पीरा में हमें काफ़ी मतलब कि अच्छी बेहतर सहूलत मिल गई सहूलियात। है। हाँ जी, तो आप भी कुछ और- लोगों को अच्छी तरह फिर कुछ नहीं, सर्व हम ना करेंगे? बेसिकली हम पुलिस से तो लोगों की शिकायत ही रहती है कि बदतमीजी भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, डराते भी हैं, उठा के भी ले जाते हैं, पर्चा भी दे देते हैं। नहीं, हमारा जो डिपार्टमेंट है बेसिकली सबको ग्रूम किया गया है। जितना भी बॉयज़ हैं यहाँ पे सबको ग्रूम किया गया, सब एक्चुअली मतलब कि काफ़ी क्वालिफाइड्स हैं और सब नरमी से बिहेव करते हैं। हमारा कोई वो एक्शन नहीं है स्टिक के पकड़ो उतारो ये करो मारो वो वाला नहीं काम करते हैं। बेसिकली हम जो चीज़ करते हैं वो इन लॉ करते हैं, जो कानून के मुताबिक। आइन के चलें, मुताबिक। बड़ी मेहरबानी वकास जी। साहब, आप अपना रेस्ट करें और जब आपकी ड्यूटी की ज़रूरत हो तो आप उसमें ज़रूर जाएं। ये बहरहाल ये सूरत हाल है इनके लिए जिसने काम करना है यहाँ पे। मज़ीद क्या इस थाने के अंदर क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। हमारा आईओस का ऑफिस है वहीं पे। अच्छा, ये हमारे अच्छा, ईओ तो आपके कार्रवाई करके आ गए ना, जी। आईओ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जी। वो फिर उस केस को बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे या उसकी क्या ड्यूटी होगी? नहीं, उसमें देखें ईओ की ड्यूटी है, ईओ इज़ अ फील्ड ऑफिसर। हमारा जो बेसिक हमारा मेन फील्ड ऑफिसर है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। जिसने कहना है जी उठाओ यहाँ से जगह जी। खाली करो, या वो विजिट करेंगे, उनके साथ पूरी फोर्स होगी, वो फोर्स को लीड करेंगे कितने ग्राउंड। लोग हैं ईओ के नीचे, कितने लोग होंगे? ईओ के नीचे टोटल जो हमारी स्ट्रेंथ है दैट इज़ 55। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं आप? 55 को हम उसमें 2 हमारे सीनियर सार्जेंट्स हैं और 53 आर सार्जेंट्स। जिस तरह पुलिस का एक एएसआई जो है वो कोई कार्रवाई करने जाते हैं, उसका स्पाई होते हैं, वो उनको साथ कैरी करता है और वो जाके फिर उसको करते हैं। सेम इज़ द केस सेम है? इज़ द केस। हमारा जो ईओ है इट इज़ लाइक सब इंस्पेक्टर। ये है भी 14 स्केल की एक ठीक सीट है कॉन्ट्रेक्चुअल अथॉरिटी की सीट्स है, लेकिन उसमें ईओ जो है वो अपने साथ सीनियर सार्जेंट वो हम फर्दर उसको जो है ना एक्शन के मैं मुताबिक इस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चीज़ को अभी मैं जो आप जो बात बता रहे हैं, जो समझ रहा हूँ कि ईओ जाके कार्रवाई करता है जैसे सब इंस्पेक्टर करता है, फिर उसी थाने के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जिसने उस केस को इन्वेस्टिगेट करना होता है। तो आपके यहाँ भी पैरेलल में इसी तरह से चल रहा होता है? बिल्कुल ऐसा सिस्टम है। ईओ जो है कोई भी कार्रवाई करके आएगा, उस कार्रवाई का फैसला करना कि वो कार्रवाई ठीक है या नहीं ठीक, या उसके खिलाफ कोई फर्दर एक्शन है, तो वो जो सारी रिपोर्ट बनानी है वो इन्वेस्टिगेट वो करेगा। सेम जो जिस तो आप एक पैरेलल में पुलिस फोर्स हैं या आप किस तरह आपको कहा जाए? अगर आपका नाम हटा दिया जाए पीरा, और चले यूनिफॉर्म तो डिफरेंट है ही है, लेकिन क्या आप पुलिस हैं? वी आर फोर्स बट नॉट पुलिस। आप ये कह सकते हैं कि वी आर बेस्ड ऑन एथिकल पुलिसिंग, लेकिन हम पुलिस डील विद क्राइम। इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा जो हमारे पास एक प्रोसिक्यूटर भी होगा। ठीक है, हमारा यानी जो एफआईआर आपने दे दिया वो उसको वो फाइट करेगा। हमारे पास जो आईओ बैठे हैं ये प्रोसिक्यूटर के साथ, हमें प्रोसिक्यूटर मिल गए हैं अभी लाहौर में, प्रोसिक्यूटर हमें मिल गए हैं। अभी हमने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से जो तजर्बाकार प्रोसिक्यूटर हैं उनके साथ हम काम करें। उसके बाद उसके अलावा हम नए प्रोसिक्यूटर हायर भी कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर और आईओ मिलकर पूरा केस बनाएंगे और उसको हम जब वो मजिस्ट्रेट के पीछे या अदालत के पास जाएगा तो पूरी एक प्रोसिक्यूशन जो वो हम इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस रूम में क्या करते हैं? कंट्रोल रूम है, इसके अंदर बेसिकली हमने जो हमारी सारी कॉन्फ्रेंस या बोर्ड रूम या किसी किस्म की जो होती है, जो आपकी इंटरनल मीटिंग्स हैं वो इंटरनल मीटिंग है। दूसरा यहाँ पे हमारा एक कंट्रोल सिस्टम डेवलप होगा इंशाल्लाह ताला। हम टेक्नोलॉजी के साथ उसकी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, अभी हम प्रोक्योरमेंट के फेज़ में हैं, तो वो यहाँ पे जो है वो हमारा बैठेंगे। कंट्रोल सिस्टम में क्या आपके पास कैमरास की एक्सेस होगी? जी। किस तरह से उसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे पास LTE सेट आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें हम जो भी हमारी फील्ड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारी टीमें जहाँ डिप्यूट हैं, इसको हम सेफ सिटी के साथ लिंक करेंगे। पंजाब सेफ सिटी के साथ हमारा एक विजिट हो चुका है, हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है। हम सेफ सिटी के साथ लिंक करेंगे। हमारे जो बॉडी कैम्स हैं
हमने पीरा जी वो होंगे पीरा के हर सिंगल इंडिविजुअल तो सार्जेंट के कंप्लीटली पास अभी ट्रैफिक पुलिस को नहीं कर पाए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होता है। नहीं, हमारे पास हमने ना एक सारी चीज़ें बड़ी कैलकुलेटेड कर रहे हैं, यानी हम जितनी हमारी नफरी है हम उसके हिसाब से प्रोक्योरमेंट करते हैं और एवरीथिंग इज़ ऑडिट कंप्लीट। इसका हम ऑडिट भी, चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं, काउंटर बैलेंस। यानी मैं जो कंट्रोल रूम से समझा हूँ कि रियल टाइम में जो आपका LT सेट है उससे भी कोऑर्डिनेट हो रहा होगा और वो जिस जगह पे कार्रवाई कर रहे हैं तो सेफ सिटी आपको एक्सेस दे सकते हैं कि आप वहाँ के कैमरा से भी देख सकते हैं क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। अभी हम अगर आपके हवालात भी देख सकें, क्या लोगों को डरना चाहिए इस फोर्स से? अमूमी तौर पे पुलिस के हवाले से खौफ का तासुर कहें या एक डर कहें, वो तो बहरहाल होता है और होना भी चाहिए, लेकिन वो होना चाहिए जो लोग क्राइम करते हैं उनके यहाँ होना चाहिए। अच्छा, उसमें ये ना बड़ा एक तासुर फैल रहा है कि पीरा कोई फोर्स है जो कि बेसिकली जिस तरह CCD एक फोर्स बनी है तो ये बड़ा कोई पीरा जो है ना वो बेसिकली बिल्कुल आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की फ़ोर्स है। ये आवाम, हमारा कोई मकसद जो है ना वो लोगों को कारोबार ख़राब करना नहीं है। कोई मकसद हमारा लोगों को उठा के गिरफ्तारियाँ और लोगों को डराना धमकाना बिल्कुल नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं हम बिल्कुल एक आवाम के साथ घुल मिल जाते हैं। उसका मकसद ये है कि हम आवाम को सबसे पहले आगाही फराहम करते हैं कि हम किस लिए बने। हमारा मकसद है कि जो फोर्स है ये आर्म्ड है? आपके EOs, IOs या सार्जेंट जो जाते हैं कार्रवाई करने के लिए उनको असला होता है या नहीं होता? अनआर्म्ड, कंप्लीटली अनआर्म्ड, कोई असला नहीं है अभी तक कोई असला नहीं। अभी तक ऐसी हमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमने वेपन कैरी करना है। हम बिल्कुल वेपन लेस फोर्स है। हम यानी हम सिविल, एक बड़ा फर्क तो ये ना, पुलिस जाती है तो पुलिस का असला होता है सरकारी, लेकिन आपके पास वो नहीं है। नहीं, हम सिविल फोर्स, हम बेसिकली आवाम के साथ जब हमने इंटरेक्ट करना है तो देखें जब असला होता है आवाम के अंदर एक खौफ फैलता है। उससे खौफ पैदा हमारे होता पास कोई असला नहीं, हम जाके सिर्फ उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि जी आपने जो है ना ये काम करना है, ये नहीं करना, ये गलत है, ये सही है। कब्जा किया तो उसके जगह बाद छोड़ दें। बिल्कुल, कब्जा किया, इंक्रोचमेंट है, नॉर्मली इंक्रोचमेंट के मसले होते हैं, रेडी वालों के मसले होते हैं, सारा कुछ होता है ऐसा। इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हम उनको कहते हैं कि जो है ना वो आपने इस जगह से हट जाएँ या जो भी है सारी चीज़ें। ठीक है, अब आप जाते हैं, असला आपके पास नहीं है, किसी से जगह छुड़वाने की कोशिश करते हैं, कब्जा छुड़वाने की कोशिश करते हैं या किसी को मुनाफाखोरी पकड़ते हैं, वो रजिस्ट भी कर सकता है। वो उल्टा आपके साथ फिजिकल अटैक भी हो सकता है या किसी और ख़ास तौर पे कब्जे के केस में तो उल्टा पे फायर भी खोला जा सकता है। अभी एक वाक़या इंसिडेंट हुआ मेरी अपनी तहसील में ही हुआ, तो खैर उसमें हमने फिर जब कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो हम लोकल पुलिस को कॉल करते हैं, क्योंकि देखें लॉ एंड ऑर्डर, जब भी कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो तो फिर वो पुलिस के। क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड के लिए कहना चाहूँगा, हम आपके दफ्तर में बैठे थे जब आपका दूसरी तहसील है उसका एक जवान जो है वो ज़ख्मी भी हुआ है। वो ऐसा ही कोई केस था? बिल्कुल ऐसा ही केस है कि हम ज़मीनों के कब्जे के ऊपर गए हैं, वहाँ पे जो बासर अफराद थे, माफिया थे, क्योंकि उनको आदत है, वो रिटेलिएट करते हैं, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर जो भी कोई छुड़वाने जाते हैं, रेवेन्यू का स्टाफ, तो रेवेन्यू के स्टाफ का सबसे बड़ी जो एक मुज़ाहमत का सामना है ना, सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये होती है कि सामने से मुज़ाहमत हो जाती है, उनको पीछे आना पड़ता है, वो काम वहीं का वहीं रहता है। तो अगर रेवेन्यू स्टाफ की फोर्स आप हैं तो इवेंचुअली तो फिर कहीं ना कहीं आपको वेपन की या आर्म्ड होने की ज़रूरत तो पड़ेगी। बिल्कुल। अब देखें ये पॉइंट है, ये अंडर कंसिडरेशन है, इसके ऊपर हम जो है अथॉरिटी के साथ बात भी कर रहे हैं। जैसे जैसे इंशाल्लाह अथॉरिटी जो है वो आगे चलती है, फोर्स आगे चलती है, इवॉल्व होती है, ये इसमें हमारे मुनाफाखोरी या खीरानंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई करने जाना उसको तो असले की जरूरत नहीं है। तो इंक्रोचमेंट का सिंपल इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन है, लोग समझ जाते हैं, उसमें लोग जो है वो बिल्कुल उसकी जो है ना उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ये लॉकअप आपका किस लिए और इसमें जो अंदर लोग हैं ये क्यों? अच्छा, ये लॉकअप है बेसिकली, ये भी हमने लॉकअप बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हम लाते हैं हमारे पास अरेस्ट की पावर है और हम 24 घंटे तक हम एक बंदे को बिल्कुल अरेस्ट कर सकते हैं, 24 घंटे तक रख सकते हैं। बिफोर हमने उसको 24 घंटे में अदालत में पेश करना, अदालत में पेश करने से पहले हमारे पास इख्तियार है कि 24 घंटे के लिए हम रख सकते हैं। तो ये कुछ लोग हैं, ये आज हमने 2-3 ऑपरेशंस किए हैं इधर रिंग रोड के पास। मुझे उसमें ये समझाएं कि अगर कोई मुनाफाखोरी कर रहा है तो आप स्ट्रेट अवे जाके पर्चा देंगे, यानी जो कि आपको उसकी पावर है और आप लाके बंद कर देंगे उसको यहाँ पे? देखिए, पर्चा दे के भी हम पकड़ सकते हैं, हम उसको बिल्कुल हम मौके पे जाके पकड़ सकते हैं। अगर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, पर्चा देंगे, उसी वक्त हमारा EO जो है वो पकड़ के लाके उसको बंद कर गिरफ्तार करेगा और उसके बाद फिर हम उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश मुनाफाखोरी करने वाले को, ज़ख़ीरानंदोज़ी करने वाले को, मैं इससे कोई जो मामला कब्जे का है लैंड का वो तो एक अलग इशू है ना, ये जो इसमें आप फ़ाइन करेंगे या आप हवालात में बंद करेंगे, ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं। अच्छा, अब मैं चलें आपने सवाल मज़ीद क्लियर कर दिया तो मैं बताता हूँ। देखें, हर चीज़ का, हर ऑफेंस के ऊपर एक डिफरेंट सज़ा है। मुज़ाहमत जो है ना वो बिल्कुल कार्य सरकार में मुदाखलत है, उसके ऊपर सीधा कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा है, वो हम बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस में आ सकता है। इसके अलावा ज़ख़ीरानंदोज़ी, मुनाफाखोरी है, उसके ऊपर मौके पे हम फ़ाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फ़ाइन से काम नहीं चल रहा तो फिर हमारे पास अरेस्ट की पावर है। फिर अरेस्ट की पावर है, उसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और अगर कोई किसी भी केस में ज़ख़ीरानंदोज़ी वाला या मुनाफाखोरी वाला या कब्ज़े वाला या इंक्रोचमेंट के खिलाफ वो मुज़ाहमत करेगा तो फिर वो आगे हवालात में बंद होगा। जब सरकार ने कोई एक्शन करना है उसके ऊपर अगर कोई मुज़ाहमत आएगी और वो नाजायज़ मुज़ाहमत है, पहली बात है कि जब हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो जायज़ काम होता है, तो उसके ऊपर हमें ये इख्तियार है कि हम उसको
गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब आपने ये बात कर दी कि आप जो काम करते हैं वो जायज़ होता है, तो अगर मैं मुझे आपने पकड़ा या किसी भी आम आदमी को जो इससे कोई हवालात में से लगता है कि आपने ज़्यादती कर दी है, नाजायज़ काम किया, तो कहाँ जाके आपके खिलाफ अच्छा, वो इसमें हमारे कंप्लेन करें? एक्ट में जो है ना प्रॉपर एक रिड्रेसल फोरम है। मैं सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ, मैं किसी को पकड़ के लाता हूँ, कोई चीज़ होती है तो मेरे किसी एक्शन के खिलाफ मेरे ऊपर एक अथॉरिटी है, हेयरिंग ऑफिसर हमने एक बनाया। हेयरिंग ऑफिसर जो है वो उसका चार्ज कुछ तहसीलों में ADCG के पास है और ज़्यादातर जहाँ SDO हैं वहाँ पर जो है AC के पास है, असिस्टेंट कमिश्नर इज हेयरिंग ऑफिस जाके वो AC साहब के पास, यानी कि हेयरिंग ऑफिसर कोई भी हो सकता है, AC भी हो सकता है, ADCG भी हो सकता है, किसी केस में ग्रेड 18 या 19 का डिप्टी कमिश्नर भी हो सकता है किसी केस में, लेकिन हेयरिंग ऑफिसर जो है उसके पास जाके उसकी सुनवाई है, उसका एक फोरम एपेलेट फोरम है। अगर वो वहाँ से नहीं होता तो उसके बाद वो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जा सकता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो हमारा पीरा का जो ओवरऑल हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ठीक है, वहाँ पे भी वहाँ पे जा जा सकता है। बिल्कुल। और वो अदालत नहीं जा सकता? नहीं, वो अदालत का फोरम तो हर वक्त मौजूद है, लेकिन मैं आपको बताया कि अदरवाइज के ये दो चीज़ें हैं, जैसे कि छोटे ऑफेंसेस दो की स्टेप शक्ल हैं, में। वो आपका AC ऑफिस है, लेकिन जब FIR हो जाएगी फिर वो AC के पास नहीं जाएगा। FIR को फिर खत्म तो करने मामला का अदालत में चला गया अदालत में जाएगा। ना, फिर तो FIR आपने भी 24 घंटे में बंदा पेश करना है और उसने भी अदालत में केस लड़ना है वो अपना। मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, वो फिर इख्तियार मजिस्ट्रेट का है कि वो फैसला करे कि कौन हक पे है कौन। तहसील शालीमार वाले कौन लोग हैं जो आए हैं? तहसील शालीमार पे कौन है? आपको पकड़ा है? कौन है दोस्त? भाई कैसे हैं आप? ठीक है, क्यों ले आए आपको? ये तो अच्छे लोग हैं। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰੀ ਕਰਨੇ ਆ अच्छा ਖੇਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ अच्छा, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਕੀਮ अच्छा ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਆਏ ਆ अच्छा, ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ वो मौके पे लड़ाई झगड़ा होया फिर? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਸਾਰੂਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਝੁੱਗੀਆਂ ਜੁਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ है? नहीं पहली बार आए बड़ा मुल्क लगे हुए से जुगियाँ बढ़िया लगी। अच्छा, तो आपको तो उन्होंने कहा होगा ना कि उठाएं यहाँ से खाली करें, तो फिर कोई लड़ाई झगड़ा वहाँ पे या आपने रजिस्ट किया होगा कि हमारा सामान ना उठाएं? नहीं जी सर और मुँह खलोते ने गल ही नहीं की। यही आए थे आपके पास? यही आए थे? भाई ने पूछ लिया मैं गल की। मुबशर भाई, विकास साहब, आप जरा आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं कि? जी बिल्कुल सर, ठीक, हमारे सार्जेंट है। सार्जेंट है। इन्होंने ऑपरेशन किया है, ये वहाँ मौके पे थे। मौके पे ये थे, तो क्या हुआ मौके पे जो आप इनको ले आए हवालात ये में? हमने बेसिकली ना सुबह से इनसे कहा हुआ था कि ना ये आप जगह खाली कर दें। कि कौन सी जगह है, एग्जैक्ट जगह? ये एग्जैक्ट जगह है, ये सेगल मोटरसाइकिल है ना हमारी, उसके साथ ही है। ठीक है, तो इनकी झुग्गियाँ लगी हैं वहाँ? झुग्गियाँ लगी हुई हैं। हमने इनको ये तो खुद इधर नहीं आए थे, इनकी वो फैमिली थी। फैमिली वगैरह थी। उन्होंने कहा कि सर हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। ठीक है। हमने कहा ठीक है। ये जब लोग आए हैं हमने इनको कहा कि ना आप इसको जगह को खाली कर दें क्योंकि इधर अलाउ नहीं है। सुबह में ये शाम हो गई? नहीं, अभी जो 1 घंटा पहले की बात है, हालांकि हम अच्छा, सुबह से शाम बेसिकली ही होगी ना? जी शाम हो गई। तो इन्होंने आगे से हमारे साथ बदतमीज़ी की है, मज़ाहमत की है, हमारे साथ ताउन नहीं किया, तो इस वजह से फिर हम इनको क्या कह रहे हम नहीं उठाएंगे यहाँ? हाँ जी बिल्कुल बदतमीज़ी कर रहे थे, तो फिर आपको पता है फिर इनको साथ हम तो फिर आप ले आए यहाँ पे। जी, अब आप इन्हें अदालत में पेश करेंगे? जी ओके, इनके तो साथ ये मना कर झुग्गी वगैरह लगाने की ममानत है, नहीं लगा सकते आप? देखिए झुग्गियाँ हमारा कॉन्सेप्ट है कि जी इसमें गरीब लोग रहते हैं, लेकिन क्या हम अलाउ कर सकते हैं कि वो मेन सड़क के ऊपर या उसकी सर्विस रोड पे झुग्गियाँ लगाना शुरू कर दें? एक सरकारी ज़मीन है, क्या वहाँ पे झुग्गियाँ लगाना अलाउड है? आप खुद बताएं। वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए वो हमारी सारी एक सरकारी ज़मीन थी रिंग रोड के ऊपर, जहाँ से सारे लोग गुजरते हैं, उसमें मतलब हर तरह के अवाम का रास्ता है और उसमें सरकार ने कोई जगह बनानी है। होता ये है कि ये एक झुग्गी बनती है, दूसरी बनती है, उसके बाद पूरा झुग्गियों का छोटा सा शहर आबाद एक शहर आबाद हो जाता है। 15, 20, 25, 30 उसमें और वो वजह उसकी अगली जो स्टेप है वो क्राइम्स की वजह बनता है। हाँ। लेकिन खैर हम क्राइम को उस तरह नहीं करेंगे, हमारा जो टारगेट है वो हमारा सरकारी ज़मीन के ऊपर खाली करना। और वो इनका देखें ज़मीन का राइट नहीं है, हम नहीं कहते कि जी आप वहाँ पे जो है वो हम इनको उस तरह बेदखल नहीं करते। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है, ये ऑपरेशन 2-3 दिन से चल रहा है, हम 3 दफ़ा इनके पास गए हैं, हमारे लड़के हमारे मुख्तलिफ शिफ्टों में गए हैं, हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप यहाँ से जगह खाली करें, तो इन्होंने कहा जी कर देते हैं। उसके बाद जब हम प्रॉपर एक्शन लेने की किया तो तब इन्होंने मुज़ाहमत की और तब हमने इनको पकड़ा। तो जो ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार कह रहे हैं कि समान तो चुक लो, इन्हों खत्म कर दो, जगह ताड़ी जगह हो कि सरकार की जगह? नहीं सरकार की जगह झूठ से भाजी ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜੀ? ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਤੀ ਦੰਦਿਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਜੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਵਾਤੀਨ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਪਰ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ
अच्छा। ਅੱਜ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਤੇ मरना नहीं, सच बोल के मरना। ऐसी बात नहीं, हम 3 दिन से तीन दिन से कर रहे तीन दिन हैं। से हम इनके पास जा रहे हैं। बहरहाल अब वो हम तो वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसमें वो ये बात करें या वो करें, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ। ਫੇਰ ਹੀ ਤੇ ਗਏ ਆ ਦਰਿਆਓਂ ਪਾਰ, ਅੱਜ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤਲਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਗੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ? 8-7 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ। 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ? ਕੋਈ ਥਾਣਿਓਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਚਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਦੀ 100-200 ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 200 ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਥੋਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਬ ਉਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲਾਵਣ ਲੱਗ ਗਏ। आप क्या बता रहे हैं? उसमें ये है कि हम यूनिफॉर्म ऑपरेशन करें, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है लोग अपनी तवीलें देते हैं, मुख्तलिफ उसके होते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम चाहते हैं कि एक प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। डिटेरेंस, हमारी फोर्स का जो बुनियादी मकसद है वो डिटेरेंस है। कि एक दफ़ा हम एक प्रेसिडेंट सेट करें, लोग खुद ब खुद जो है वो इस काम की तरफ आए ही ना। बिल्कुल ठीक ये है। अब ये तो इनके हवालात हो गए, आपने इनके ईओ और आईओज़ को देख लिया, इसे आप एक इन्फोर्समेंट का, इसे आप थाना समझ लीजिए, पीरा फोर्स का थाना समझ लीजिए। हम एक थाने में खड़े हैं जहाँ एक लॉकअप भी है, एफआईआर का इख्तियार भी है, और वो एफआईआर पीरा की मुद्दत में दर्ज होगी, यानी इस्तगासा इनकी तरफ से जाएगा और फिर इनके पास प्रोसिक्यूटर भी हैं, केस को प्रॉपर जो है वो फाइट करेंगे। किस तरह ये लोग काम करते हैं, फील्ड के अंदर कैसे काम करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। जो फैसिलिटी आपने देखी पीरा के थाने की, वो उसके बाद हम फोर्स के साथ अब बाहर आ चुके हैं। इनके स्क्वाड में, फ्लीट में बाइक्स भी हैं, डाला भी है, ये वीगो डाले भी हैं। किस तरह ये मूव करते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, पीरा फोर्स ऑपरेट कैसे करती है, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरानंदोज़ी के ख़िलाफ़ कैसे काम होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, सार्जेंट्स और आईओज़ के साथ ये कैसे मूव करते हैं, और फील्ड में इनके एसटीओ जिनसे हमने आपकी पहले मुलाकात करवाई, अब्दुल्ला गाजी खान, वो भी साथ होंगे। आपको दिखाते हैं कि कैसे ये फोर्स ऑपरेट करती है। हमारे साथ रहें। ये अब सारे जो हैं इस वक्त रेडी वाले ये भाग के जा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर पीरा की फोर्स पहुँच चुकी है। भाईजान, क्यों रेडी रास्ते में लगाते हैं? सर रास्ते से तो नहीं ला रहे, साइड पे खड़े सी अभी साइड पे नहीं, हमने अभी रिकॉर्ड किया आपको। अच्छा जी। आप देखें ना, ये सारे आप क्यों भागे? अगर आप ठीक खड़े थे, अगर आप साइड, सर साइड पे खड़े हैं, उस सड़क के ऊपर नहीं खड़े सर। इंशाल्लाह रिकॉर्ड किया कैमरे ने आपको। अच्छा जी। पहले नहीं इन्होंने आपको बताया कभी? पीरा वाले आते हैं सर, देखे नहीं अजे तक आए आपने? पीरा फोर्स नहीं देखी? नहीं, जो फोर्स बनी आपने नहीं देखी? नहीं, और देख लिया हम देख ली, तो फिर क्यों दौड़े अगर आप सही खड़े थे? ये अब्दुल्ला साहब मुझे बताएं, हमने जब पहले अंदर दफ्तर में भी बात की थी कि दीवार के साथ खड़े होने की इजाज़त है इन्हें? देखें, दीवार के साथ भी खड़े होने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनकी आसानी के लिए, इनका कारोबार मुतासर ना हो, हम कहते हैं सड़क पे नहीं खड़े होना। सड़क पे नहीं है ना, आप पीछे से पीछे चले जाएं। आप पीछे चले जाएं। अभी देखें, ये बिल्कुल सारे सड़क पे खड़े हुए थे। ये देखें, सारी लाइन सड़क पे खड़ी हुई है, और ये आपका कैमरा दिखाएगा कि हमने देखें थोड़ा सा पहले आपको भेजा था, उसके बावजूद अब ये सारे अंदर जा रहे हैं, और ये अभी देख के जा रहे हैं। और असल इंक्रोचमेंट रेडी वालों की भी है। मैं अभी आपको ज़रा दुकानों पे लेके जाता हूँ। इनको मैंने पर भी मैं प्रॉपर इनको वार्निंग देके उस दिन गया हूँ, सबको मैंने बताया है। एरिया में, इसी एरिया में, ये बट चौक का एरिया है, ये ताजपुरा मेन बाज़ार है, बट चौक का एरिया है। हमें ना प्रॉपर इसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, हम वैसे भी देखते हैं, लेकिन प्रॉपर यहाँ के रिहायशी लोगों ने वो तंग है, हम उसके ऊपर एक्शन के लिए आए हैं। और दिस इज़ अ सरप्राइज चेकिंग, हम उसके लिए आए हैं। क्या कहना है? ठीक है सर, हम वो पीछे तो कह रहे हैं मैं पहले सबको बता के, मेरे बंदे आए हैं, वो लड़के बता के गए हैं। हो सकता है सर, ताकि गए होंगे, हमें तो पता नहीं है, लेकिन क्या इसका क्या करना है आपने? जो रेडी वाले खड़े हैं इनके साथ अभी हमारा जो मेन, हम इनको फिर भी, हमारे पास हर तरह की है, हम इनको पकड़ भी सकते हैं, एफआईआर भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अभी आप देखें, कोई हमारे साथ कोई ज़ाब्ता सेट करें, कोई हमारे से वादा करें कि अब ये दोबारा नहीं करेंगे। सर रोड के ऊपर नहीं लगाएंगे, अगर कहते हैं तो हम पीछे करके लगा देते हैं। क्लोजमेंट जो पीछे बैंक की जगह है ना, उसके पीछे लगा देते हैं।
थोड़ी इनसे हमारी गुजारिश होगी कि ये बिल्कुल सड़क पे दोबारा नहीं आएंगे, आएंगे तो फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आएंगे तो 3 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा, 6 महीने जेल भी होगी और थाने ले जाके बंद भी कर देंगे। इंशाल्लाह इनके नहीं थाने भी अपने हैं, सर इनकी पुलिस वाले नहीं, उन्होंने जो के ले जाना सर है। इनको शिकायत का मौका नहीं आएगा इंशाल्लाह। हम ऊपर करके लगा देते हैं, साइड पे रोड दिए देंगे आपको। रिहायशी हैं, आम शहरी हैं, हाँ जी खरीदारी के लिए आए हैं। हाँ तारुफ हुआ आपका पीरा की फोर्स से, जो नई फोर्स बनाई है मरियम नवाज ने, हाँ जी। पीरा, कोई इनसे तारुफ हुआ है, कहीं देखा इन्हें काम करते हुए? ये पहला इत्तेफाक है मुझे। पहला इत्तेफाक है। हाँ जी देखिए हम आपके इलाके के अंदर तो मसाइल नहीं होते, लोग ये रेडियां लगा के रास्ता, मसाइल सबसे बड़ा मसला तो इधर है हमारे, क्या मसला है? यही जो रास्ता नहीं मिलते, सब मसले तो हैं। और रास्ता ना मिलने की वजह क्या है? ये रेडियो वाले हैं या कोई और मसाइल ये है? तो पूरा सिस्टम ही है ना भाई, ये भी गरीब लोग हैं। अब मैं कोई शिकायत करूं तो ये भी तो लोग हैं ना, इनका भी तो कोई मामला होना चाहिए ना, इनको भी तो अकोमोडेट करना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है इनके लिए। ये इतने इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि ये कोई अपनी दुकान ले लें, कि अपना काम कर लें, तो इनका भी गवर्नमेंट को सोचना अब रेडी मूव करे, रास्ता खोल दें। इनके लिए भी कोई आसानियाँ पैदा होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ले भी जाएंगे, आप इनको छोड़ भी देंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन इनका भी कुछ ख्याल होना चाहिए कि यार गरीब को ये हक तो नहीं हो सकता ना कि सड़क बंद कर ले, नहीं सर, सरकार की हदीस है कि रास्तों को उनका हक दो। रास्ते खुले कर रहे हैं। हाँ रास्ते खुले कर, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये है कि इनका कोई प्लान होना चाहिए, इन पे ऐसे नहीं उठाना चाहिए। एक प्लान के तहत उठाएं, इनको पहले कहीं अकोमोडेट करें, इनके लिए पहले कोई बंदोबस्त करें, फिर इनको कहें जी आपने, गवर्नमेंट कहेगी हमने आपके लिए बंदोबस्त कर दिया, अब आप अगर आप वायलेट करेंगे तो हम आपको देखिए अंकल, शायद आपने ना देखा हो, हम पिछले जुमे को मैं खुद आया हूँ, मैंने एक एक दुकान को, एक एक रेडी वाले को, सबको मैंने बताया है कि आप ये गलत कर रहे हैं, अब आपने ये नहीं करना, आइंदा से ये नहीं करना। आप मानते हैं? वो कह रहे हैं कि है तो गलत। गलत ये तो बात है, तो गलत, लेकिन इनका कोई, यानी कि गवर्नमेंट तो माँ बाप की तरह होती है ना, रियासत जो है वो माँ बाप, तो रियासत इनका भी ये भी देखे कि इनको कहाँ अकोमोडेट करना है। अच्छा, उसमें देखें हमने सीएम कार्ड एक प्रोग्राम लगाया है, और आपने सीएम ये जो सीएम की जो रेडियां चीफ मिनिस्टर ने दी हैं, मरियम बीबी ने की रेडियां हैं, उसमें हमने देखे वो कितनी लाइन से लगी हुई हैं, कितनी तरह। हम इन्हें कहते हैं आप बिल्कुल एक लाइन से लगाएं, लेकिन ये हमारी बात नहीं मानते। तो इंतजाम कर देंगे, नहीं वो इंशाल्लाह वो जहाँ भी बुजुर्गों मेरी गल सुनो, रेडी ते मरियम नवाज की तस्वीर लगी हुई तो रेडी लेने चाहती है, ये तो तुसी तो मैं भी ला सकते हैं ना। अगर आपने रेडी लगाई है या मैं लगाई है, इसने लगाई है, हाँ, वो आप उसको एक तरतीब से लगा के रास्ता खुला करके छोड़ दे, तो उसमें मरियम की फोटो तो सीएम की होना जरूरी नहीं है ना। वो बनाते हैं साइड से वोट मंगाएंगे, रेडियो के अंदर कोई बात नहीं, रेडियो लगाओ, हम तुम्हारे साथ देंगे। आज की है मरियम नवाज को, आज वो कह रहे हैं रास्ते खुले कर दे, रास्ते खुले होने चाहिए। रास्ते दीजिए, कहाँ जाए, पाकिस्तानी है जनाब, पेड़ लगा हुआ है, गरीब लोग हैं, ये गरीब रास्ता बंद करे खड़ा हो जाए। कुर्बानी दी इनकी बड़ों ने, पाकिस्तान जब बनाया है। मुझे एक सवाल है सिर्फ, क्या गरीब को ये इजाजत होनी चाहिए कि वो सड़क बंद करके रेडी लगाए, अपना कारोबार करे? दिखाया किसी सड़क बंद करिए, दिखाया मुझे, दिखाया ना, मसला क्रिएट होता है ना। मैं भी सरकारी मुलाजिम रिटायर हो गया हूँ, 2 महीने हो गए। तो इस बुनियाद पे आपको इजाजत मिल जाए कि आप सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी करें और ये गलत है ना, फ्रूट खरीद रहे हो? गलत काम है ना। एक बंदा उधार माल लेके आ रहा है मंडी से, छोटे बच्चे, अभी वो रो रहा है रेडी वाला, मैं उसके पास से आ रहा हूँ, वो रो रहा है, उनको क्या पता, बड़े लोग हैं, मरीज लोग, वो बड़े लोग हैं जनाब, उनको क्या फिक्र है, ये गरीबी मिल गया उनको, क्या हमारे बीच में आओ, हमारे घर बार देखो। ये पूरी फोर्स बना दी है उन्होंने। यार ये भी हमारे भाई है ना, ये भी हमारे भाई हैं, पुलिस वाले भी, हम भी इनके भाई हैं ना। ये पुलिस वाले नहीं है, कोई भी है, पुलिस वाले नई पीरा फोर्स है यार, ये भी हमारे भाई है, पाकिस्तानी ना। अब इनको नौकरी दी, इनको कल नौकरी फारग हो, यही बदवा देंगे बदवा, मैं कहता बदवा देंगे। सड़क पे रेडी ना लगाएं, रास्ता छोड़ के लगा दें। रास्ता मुझे आप बताना किसने सड़क जाम की, मुझे आप दिखाएं ना मुझे आप। तो फिर रास्ता तो बंद नहीं कर सकते ना भाई। जास्ती हो रही है, सड़क जास्ती हो रही है, आप ना बोले, रास्ता चढ़ के ला लो, कोई गल नहीं। जास्ती हो रही है इनके साथ, यकीन करना, जास्ती हो रही बस। तो ये बोर्ड लगा हुआ है जो कि गालबन डिस्प्ले के लिए किसी चीज़ के लिए होगा, तो ये इनका कौन है? ये आपका जी? मेरे ख्याल से 7 लोग आते हैं, चाचू कर, ये हमारा ही है बोर्ड, ये मगर वो भाई है ना। आपका है ना, आपकी दुकान? हाँ जी। क्या इस पे क्या लिख के लगाते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं लगाते, यहाँ बैनर लगाते हैं, फ्लेक्स लगाते हैं। लोगों का रास्ता ही बंद कर दिया आपने। लोगों ने यहाँ से थोड़ी ना आना है, यहाँ पे हम लोग फ्लैक्स लगाते हैं बोर्ड के इस पे रास्ता है ना चलने के लिए, पैदल चलने का रास्ता तो यही है। चाचू आते हैं तार देंगे। आप हैं जी? नहीं, मैं शॉपकीपर नहीं हूँ, वैसे यानी कि ये जो काम कर रहे हैं, पहले मरीम नवाज साहबा ये बताएं, आपने गरीबों को रिलीफ दिया, कारोबार दिया, नून लीग के सपोर्टर रो रहे हैं, यकीन माने। आपने ये जो पीरा बनाई है ना, ये वक्ती बहुत अच्छे काम कर रही है, यही करप्शन का सबूत देगी आने वाले दिनों में। दुनिया रो रही है, अड्डे आप ख़त्म करें, ये नहीं है। नेम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। एहसान भाई,
ठीक है, आपको फोर्स पे एतराज़ हो सकता है, आप करें, आपकी राय हो सकती है। मेरी गुजारिश फोर्स पे भी बात सुन देखें, ये देखें गरीब आदमी, आम आदमी खुदकुशी पे मजबूर है, क्या रिलीफ, उनको क्या रिलीफ दे रहे हैं आप? सर इसका क्या ताल्लुक है आम आदमी से? नहीं, आप ये चीज़ देखें भाई, ये इससे आम आदमी को कौन सी रोटी मिलती है? मेरी बात सुने, आम आदमी जो रेहड़ी वाला है, जो रोजगार जिसके पास नहीं है, उसको आप खत्म कर रही हैं। बड़े बड़े जो प्लाजे हैं, प्लाजो वाले के पास क्यों नहीं जा रही? साहब आप प्लाजो वाले के पास क्यों नहीं जा रहे? प्लाजो वालों के पास नहीं जाते आप? हम एक बहुत बड़ी दुकान के बाहर, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर खड़े हैं। हम उनसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्यों आपने आवाम का जो है ना वो एक मिनट आपसे बाद में रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। अब मुझे बताएं, इसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है? कोई दलील हो जो सकती है? नहीं, ये जो काम है, ये नहीं कह रहा हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मालिक कहाँ है? इस पे आप क्या इसको देखें, हम इसके ऊपर पहले भी कोई इनसे हुई बात? बिल्कुल, हमारे पास मशीनरी, हम इसको उतारेंगे तो सही। हम पहले भी वार्न करके गए थे, लेकिन हम वार्न करके गए थे, हम इसके ऊपर जो है वो एक्शन भी लेंगे। और उनके आप हैं जी, आप मालिक हैं? कौन है मालिक? क्या आप मालिक हैं? आप नहीं हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइम है। साइम साहब, ये क्या मामला आप पे है ना? सर हमारा ज़रूर है, इसको हमें पहले एक दफ़ा वार्निंग दी गई थी, हमने इसको उतरवाना था। आज अब दी थी लास्ट टाइम वार्निंग? 2 दिन पहले भी। फिर आपने कहा कि ठीक है, हमने पूरी अपना यानी कि अपना जो हमारा बनता था ना हक, हमने अदा किया। हमने जिससे करवाना था ना, वो इस टाइम बंदा आया नहीं है। उसने 2 दफ़ा हमें फ़ोन किया, उसने हमें आगे की तारीख डाल दी। हमने उतरवाना ज़रूर था, हमें वार्निंग दी थी। वो बंदा तो अब नहीं आएगा, तो अब ये तो आ गए। नहीं सर, आज रात को ये काम हो जाएगा क्लियर। देखिए, मैं इनको ऑलरेडी वार्न कर चुका हुआ था, सारा कुछ वो एडमिट कर रहा है कि ये आए थे। अब वो मान रहे हैं, अपनी ऑफेंस मान रहे हैं, ठीक है। मैं इनको भी फ़ाइन करूँगा। उसकी वजह ये है कि ये जो हम तासुर है ना कि हम सिर्फ गरीब आदमी को पढ़ते हैं, हम गरीब आदमी को नहीं पकड़ते। हमारा बिल्कुल डोमेन हमारी क्लियर, और हम इसमें अपना कॉमन माइंड यूज़ करते हैं। इंतहाई गलत काम है, और ये बड़ी दुकानों वाले करते हैं। क्या फ़ायदा वैसे आपको? किस लिए लगाया होगा? ये तो आपने रास्ता रोका होगा ना चलने वाले का। एंगल दिखाएं, ये बहुत बड़ी शॉप है। दिस इज़ नॉट ये कोई स्मॉल शॉप नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। और कम से कम यहाँ जो ये मतलब लाखों रुपए का बिजनेस है, ये छोटा मोटा। क्यों लगाया भाई ये? वैसे कितना अर्सा हो गया इस रुपये पे? मुझे नहीं पता, मैं तो आप मालिक नहीं है? मैं वो मालिक नहीं हूँ ना सर, मैं मैनेजर। अच्छा, मैनेजर है। मैनेजर। कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? ये तकरीबन 1.5 साल हुआ। कब से लगा हुआ है? उसके बाद ही लगा था मेरे ख्याल। 1.5 साल से तो लगा हुआ है ना? हाँ, इतना तो। 1.5 साल में किसी इदारे ने आके आपको नहीं कहा कि इसको खाली कर दे रास्ता? तो 2 दिन पहले इन्होंने 2 कहा। दिन पहले सिर्फ ये टीम आई है हमारे पास। अभी वेट कर रहे थे? हाँ जी, अभी वेट कर रहे हो, आपको फाइन कर रहे हैं, वो देख लें अगर आपने कोई उनसे रिक्वेस्ट करनी है तो। वो फाइन कर रहे हैं आपको? नहीं सर, मैं तो उनको कह रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ अपनी गलती के, ठीक है। शॉप का नाम क्या है? मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। परफेक्ट कंप्यूटर एंड मोबाइल। ये सूरत हाल, मामला ये है कि इसका ताल्लुक किसी चीज़ से नहीं है, ना किसी गरीब से है। ये जो लगा के रास्ता बंद किया हुआ है, तो पैदल चलने वाले का ताल्लुक है इसमें इससे पैसे भी नहीं आते होंगे। इससे को पैसे आते हैं आपको? नहीं सर, अभी क्यों आए? इससे को पैसे कमाते हैं आप? मुझे समझ नहीं है कि आपने ये लगाया क्यों हुआ है। मैं अभी भी इसको समझने से कासिर हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है आपको, या उन्हें समझाए ना। किसको कर रहे हो फ़ोन? भाई मेरा आया मेरा पुलिस का। मैं तो पैरा पुलिस वाले हैं, वो बता रहे हो? हाँ जी, बता रहे। तो ये अब इस वक्त जो है वो इन्हें फ़ाइन किया जा रहा है। कितना फ़ाइन है जी इनका? मैंने जी इनको पावर आपको पता है 1 लाख रुपीज़ की पावर है। मैंने इनको 30,000 की है, वो टेम्प्रेरी थी, उसके मूवेबल थी। इन्होंने ये परमानेंट इंक्रोचमेंट की हुई है। दिस इज़ द परमानेंट, ये परमानेंट इंक्रोचमेंट के ज़मरे में आता है। इसके ऊपर फ़ाइन हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने इनको जितना मिनिमम हो सकता है मैंने वो फ़ाइन किया। कुछ कहना है आपको? सर मैं क्या मसीद जब उन्होंने अपना काम कर रही है। ठीक है, 30,000 रुपये का फ़ाइन जी वो इस पर किया गया है। एक तो सबसे बड़ा इशू यहाँ की इलीगल पार्किंग है। ये कोई अप्रूव पार्किंग नहीं है। हमने उस दिन भी इनको कहा था, ये दुकानदार मिल के लगाते हैं, ठीक है। अभी देखें, ये इन्होंने कुछ ना कुछ ने सामान अभी हमें देख के अंदर किया है, अदरवाइज़ जो है इन्होंने सामान जो है वो उसका अंदर नहीं किया हुआ। अब मैं इनको ऑलरेडी वार्न करके गया हुआ था कि जी अपने ये जो अपनी स्टैंड लगाए हुए ना, ये इसको अंदर करें। अब ये तो कोई फैसिलिटी है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसके बाहर वो अपनी यूँ बाइक खड़ी कर सकते हैं कोई इंस्टीट्यूट? अब हमें भी पता है सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल मसाइल हैं, और यकीनी तौर पे 100% सोल्यूशन तो नहीं हम दे सकते, लेकिन डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज तो कर सकते हैं। मैं हर जगह ये रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है, पार्किंग को ऑर्गेनाइज कर लें। हाँ, तरीके से लगाएं। आप बिल्कुल तरीके से लगाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। ट्रैफिक का फ्लो होना चाहिए। मुझे ट्रैफिक वालों ने कहा कि अब ये देखें कि ट्रैफिक की तरफ से अब हमें अनफॉर्चुनेट, ये ऑलरेडी बाहर थे, ये सब अंदर गए हैं।
ये ये अभी इन्होंने क्लियर किया है, और ये मैंने इनको वार्न करके भी गया था, इनको सारा कुछ किया था। ये पब्लिक की तरफ से कंप्लेंट आती है, लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा है कि पब्लिक के अंदर एक सेंटिमेंट ये भी है रेडी वालों का, और वो एक वो जी गरीब मर जाएगा, लेकिन इस बुनियाद पे आप ये तो नहीं कह सकते कि आप सड़क बंद कर लें। बिल्कुल। अब वैलिड जो है आर्गूमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारी ये देखिए, ये बट चौक है जो मेजर एक है, उसके ऊपर आप इंक्रोचमेंट देख सकते हैं। अच्छा, जहाँ वैसे तो वो ये देखिए इन्होंने सामान बाहर रखा हुआ है। ये उन्होंने कोशिश तो की है कि फोर्स यहाँ पर आ चुकी है, सामान समेट लें, लेकिन वो अब भी बाहर ही पड़ा हुआ है। कोई तो बनती है। देखिए, कोई रीज़न नहीं है कि ये अपना सामान लोहे का यहाँ पे बाहर रखें। अल्लाह ताला ने इनको बहुत अच्छी दुकान दी है। मैं इनको उस दिन भी बता के गया कि देखें, आप रेडी वाले, आप कोई गरीब आदमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिला वजह मतलब सामान जो इन्होंने उसने डिस्प्ले पे रखा हुआ है ना, डिस्प्ले पे रखा हुआ है। देखिए, लेकिन इससे रास्ते की तो हर्डल क्रिएट नहीं होगी, यहाँ रख सकते हैं। दिस इज़ अ फुटपाथ, ये लोगों के गुजरने की जगह, उन्होंने सामान से गुजरने की जगह ब्लॉक की हुई है। देखें, पार्क अगर लेट सपोज पार्किंग यहाँ तक आई हुई है, तो एटलीस्ट फुटपाथ तो बना है ना, इसको वो कर सकते हैं। और ये देखिए, ये लेकिन ये कहाँ है मालिक, आपका सामान है? देखिए, आप बेशक मेरे साथ शॉप में आ जाए, ये दुकान है जी, कितनी बड़ी दुकान है। भाई साहब, आपका सामान है? आप प्लीज़ हमें जरा 2 मिनट दे दें। बेसमेंट में दुकान है, अगर इमरान आपको दिखा सके, और बेसमेंट की दुकान के डिस्प्ले पे चीज़ें बाहर हैं जो अभी शायद, मुझे लगता है ये चूल्हे अभी अंदर गए हैं, वो जो सामने पड़े हुए हैं अभी अंदर गए हैं। ये अब आपका कैमरा दिखा सकता है कि ये सारा सामान आपने अभी रखा है अंदर। नहीं, कसम से पहले ये किसका सामान है? ये वो अभी आया था, ये उतार के गया, बस वो रखना था। कौन उतार के गया? जिससे मंगवाते हैं। अगर उतार के गया तो वो उसको बांधा क्यों है? ये इधर आए जी, ये देखिए जी, ये डिस्प्ले पे था, ये चूल्हे का डिस्प्ले है, इस रैक के ऊपर चूल्हे लगते हैं। अगर उतार के गया तो इतने अच्छे तरीके से बांध के नहीं हो जाता। ये तो देखिए ना, वो तो वैसे एक लम्हे के लिए छोड़ दें, हम इसकी बात नहीं करते। ये स्टैंड आपका है? ये हमारा है। तो आपने बाहर लगाया? इस पे पहले आए हैं आपके पास ये साहब? हम उस दिन हाजी साहब नहीं थे, मैं दुकान में गया हूँ, अंदर इनके वो ओनर बैठे हुए थे, हमने उनको समझाया है। हमने कहा कि जी ये देखें, हम रेडी वालों को तो समझा लेंगे, हम दुकानों वालों को सबसे पहले समझाएं, उनको तो हम ये किसी ना किसी रेगुलेशन में लेके आए, उनको हमने बताया है। वो अभी आपने कसम उठा ली कि मेरे चूल्हे पहले ही अंदर पड़े थे, असल में वो इसके ऊपर लगे हुए थे। कसम वाली बात, वो इसमें नहीं लगे थे, हमने नहीं रखे, वो पहले के अंदर पड़े थे। तो ये स्टैंड यहाँ पे कैसे लगा हुआ? रख दिया होगा बच्चे ने, किसी ने, लेकिन चूल्हे नहीं बांध भी दिया। हाँ, वो उठा के ले ले। वो दिन ये भाई आए थे, वो थोड़े मुलाजम में वो बैठे थे, ना हम थे ना मेरा बड़ा भाई। मुलाजम ने नहीं बताया आपको कि ये वो पीरा वाले आए थे? उसको नहीं बताया। आपको पता चला कि आपकी दुकान पे पीरा वाले आए थे? हाँ, पता लगा था। क्या कहने आए थे? कहने आए थे बस सामान ही लगाना। फिर आपने फिर वो स्टैंड का आ तो रहा हूँ, बताया था, बड़े भाई नहीं थे, वो बैठ गया हुआ था। खा लो यार, बाकी सारा सामान। अच्छा, बड़े भाई नहीं थे? मुझे एक दफ़ा समझाओ, ये आए, इन्होंने आपको बताया, आपने सारा सामान अंदर रख लिया, स्टैंड क्यों बाहर छोड़ दिया? मैं बता रह गया होगा, बाकी जन रह गया होगा। सर, कितने दिन पहले अब्दुल्ला साहब आए थे? मुझे तकरीबन कोई 7 दिन, एक वीक पहले, एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते से आपका स्टैंड बाहर पड़ा है, मैं चुक के लाया हूँ। भाई साहब, इस तरह तो नहीं करना आपने। भाई साहब, आपने कसम उठा ली, मुझे बड़ा हया है आपकी सफ़ेद दाढ़ी का, लेकिन आपने कसम उठा ली। बाहर नहीं रखे थे हमने, पहले के अंदर। अब इसका ये हल है, हमारे पास अरेस्ट की पावर है, FIR की पावर है, लेकिन चूँकि अब ज़ाहिर मीडिया भी है, हम नहीं चाहते कि एकदम हम जो है उसमें करें। अब मैं इनको फ़ाइन करूँ, एक पैनिक क्रिएट, तो अब पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। ये सूरत हाल है। ये तो इनको बताना है ना, जो पहले आए भी हैं यहाँ पे। मैंने तो नहीं करना। मैंने इनको इसलिए किया है कि मैंने किसी गरीब रेडी वाले को नहीं पकड़ा। माशाल्लाह से ये ट्रेडर्स की शॉप है और ये अच्छा खासा इनका प्रॉफिट है। अल्लाह ने इनको इतनी अच्छी स्पेस दी है, वेल मैनेड प्लाजा के अंदर इनकी दुकान है, लेकिन आदत से मजबूर सामान इन्होंने फिर भी नहीं मारा। दैट्स व्हाई इशू ये भी होगा, पता नहीं वो भाई साहब इस पे वो कंफ्यूज हो गए क्या? वो कहेंगे जी हम डिस्प्ले कैसे करें हमारी दुकान बेसमेंट में? लेकिन डिस्प्ले ये इनका बोर्ड लगा हुआ है, ये माशाल्लाह इनका बोर्ड लगा है, सबको पता है कि ये क्या इनकी वॉल, ग्लास वॉल है, नज़र आ रहा है कि क्या अंदर क्या बेचते हैं। लेकिन ये यही वो वजह है, तजावुज़ात स्टार्ट यहाँ से होती है। जब आप इसको अलाउ करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं ना, इन्होंने लगाया तो इन्होंने जगह 3 फीट ले ली, अगली दुकान वाला 4 फीट पे लगाएगा ताकि मेरा बाहर निकल के नजर आए। नहीं, आप ये देखें, पार्किंग अगर यहाँ तक आ रही है, मुझे बताएं मैं पार्किंग पीछे करवा भी दूँ, लेकिन ये तो फुटपाथ है ना, लोगों के गुजरने, चलना कहाँ पे, लोग सड़क पे चलने की जगह है। आप ही की बेहतरी के लिए, लेकिन लोगों को बेसिक चीज़ ये है कि अगर इमरान अगर आप इधर आ सकें कि वो जो आप सामने देख रहे हैं, वो चूल्हे यहाँ से उठाए गए हैं, उसके ऊपर पड़ी हुई डस्ट बता रही है कि वो सड़क के ऊपर था, और वो ये स्टैंड बंधा हुआ है यहाँ पे, इधर से भी और वो उधर से भी, और वो स्टैंड के ऊपर लगे हुए थे।
तो अब क्या इनको फ़ाइन करना है? हम इनको फ़ाइन करेंगे। मैं 1 लाख रुपए तक आपको फ़ाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम जो है स्टार्ट ही इस तरीके से करें। इंक्रोचमेंट पे हम फ़ाइन कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं इनको जो है वो एक मुनासिब मिकदार में इनको फ़ाइन ज़रूर करूँगा, क्योंकि फ़ाइन करने से कम से कम ये दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। मेरा ये फ़ाइन कर रहे हैं, फाइन ना भी करेंगे दोबारा गलती नहीं होगी, ये आपसे कुछ प्रॉमिस है पक्की। वो तो आपको पहले दे गए थे ना वार्निंग। सर मैं नहीं था, मैंने पहले ही कहा मैं मजबूर नहीं। इनको बताना है। वो पहले मैं मजबूर नहीं था, और उसके अलावा मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपने तो कहा ना आप नहीं होते, आपके लड़के यहाँ पे बेटा या मुलाजिम होते हैं। ये कितने का जी आपने इनको फ़ाइन किया है? जी मैंने 20,000 का किया है। 20,000 माई पावर इज़ 1 लाख, लेकिन मैंने जितना मैक्सिमम कंसेशन हो सकता था, ये भी इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ कि इनको दोबारा ये काम ना करें। एक प्रेसिडेंट सेट किया है। सर अभी छोड़ दे, नेक्स्ट नहीं होगा। तो इन्होंने अब ये वो इंक्रोचमेंट है जिस ये दावा नहीं कर सकते कि जी सामान उतरा है। हो सकता है सामान उतरा होता मैं रिलैक्स कर देता, लेकिन देखें सामान बंधा हुआ है, डिस्प्ले बंधा हुआ है ना, वो डिस्प्ले के लिए। अब ये जस्टिफाई हो रहा है, एवरीथिंग इज़ जस्टिफाइड। ठीक है, मैंने इनकी बात सुनी भी है। जी अब बात भी बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। वाकई चूल्हा कोई नहीं बाहर था इस चीज़ का, वो स्टैंड ये स्टैंड डिस्प्ले के लिए ही है। हाँ, बस चूल्हा कोई बाहर नहीं था, इस चीज़ की गारंटी। लेकिन जी मैंने ये जो फ़ाइन किया है ना विद रूल एंड रेगुलेशंस किया है। पीरा एक्ट 2024 मौके पे ही इनको पे करना होगा, या इस फाइन के खिलाफ कंप्लेन हो सकती है? लेकिन अगर इनके पास कोई दलील हो, इनके पास इस फ़ाइन के खिलाफ ये कंप्लेंट एसी ऑफिस में कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फ़ाइन पे नहीं करेंगे तो हम फिर हमारे पास अगला फोरम भी हम इनको अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो बेहतर अभी पे करना होगा। अभी पे करना होगा। अभी पे करने के बाद ही कंप्लेन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये पे करेंगे और फिर उसके अगेंस्ट, वो रसीद के अगेंस्ट ये कंप्लेन कर सकते हैं। ये देखें मैंने रसीद ये काट दी है, मैंने साइन भी कर दी है। पीरा एक्ट के एंटी इंक्रोचमेंट, क्योंकि इनकी इंक्रोचमेंट में आता है, वो हमें अलाउ करती है कि हम किसी भी ऑफेंस पे 1 लाख रुपीज़ तक कर सकते हैं। ये प्राइवेट पर्सन है, इसके ऊपर मैंने इनको 80,000 की रिलैक्सेशन दी और मैं इनको 20,000 का फ़ाइन किया। अब ये पे कहाँ करना है पे, मतलब कोई तरीका का? क्या कह रहे हैं? कुछ वैसे कर इसमें इनके लिए मतलब कोई गुंजाइश है तो बता दें, नेक्स्ट नहीं गुजारिश कर दी है आपसे। होपफुली एक दफ़ा दे दें इंशाल्लाह, फिर अगली दफ़ा एक प्रेसिडेंट सेट होगी, शायद बाकी दुकानदार इससे सबक सीख जाएं इंशाल्लाह। इस हॉट चौक का जो सबसे बड़ा मसला है ना, हमने बेसिकली दोबारा बार नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? इस चीज़ की गारंटी देते दोबारा बार नहीं होगा। मैं तो इस इलाके में दोबारा पता नहीं आऊँगा, ये नहीं आऊँगा। ये फोर्स है, मुतलका बंदे इस इलाके के ये हैं। अगर ये मान लेते हैं तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? सर आपसे रिक्वेस्ट है कि दोबारा नहीं होगा। आप अभी हमें ये जुर्माना दें इंशाल्लाह ताला। आप नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम तो इंशाल्लाह कर ही नहीं सकते हो तो क्या करेंगे? अगर आप ये आजकल कारोबार के हालात आपके सामने, बार वायलेशन से कोई बहुत बड़ी वायलेशन से बच जाए और बहुत बड़े FIR या अरेस्ट से जो है ना वो बच जाए। थैंक यू। FIR से बच सकते हैं। और यहाँ पर लोगों का एक हजूम भी है। मामला आपकी आसानी के लिए, बेहतरी के लिए ये है कि आप तजावुज़ात मत लगाएं। आप किसी भी जगह के ऊपर अगर मुनाफाखोरी कर रहे हैं वो मत करें। अगर आप चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं तो वो मत करें, वरना आपको ऐसी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, जुर्माना देना पड़ सकता है, सज़ा हो सकती है, जेल जाना पड़ सकता है। तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।